हमारी दुनिया अपने अंदर कई राज छुपा बैठी है। इन राज़ों को समझने के लिए साइंटिस्ट कई तजर्बात करते हैं और कुछ नया जानते हैं। इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं जिनको साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया, जैसा कि नॉर्वे के साइंटिस्ट एंड्रियास वेल ने खुद को ही असॉल्ट राइफल के साथ शूट कर लिया, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि पानी की डेंसिटी हवा से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बुलेट इन तक नहीं पहुंच पाएगी और इन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला था, लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनके फेल होने की सूरत में हमारी ज़मीन और तमाम इंसानियत ख़त्म हो सकती थी। इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि कैसे हम आए रोज़ खतरों से खेलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द ट्रिनिटी टेस्ट। 6 जुलाई 1945 सुबह के 5:29 पर दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के शहर लॉस एलामोस के करीब एक वीरान जगह पर एक्सपोर्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट को कई दिनों से डिले किया जा रहा था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मेन साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर, जिन्हें द फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है, डरे हुए थे। इन्हें इस बात का खदशा था कि कहीं ये बम इंसानियत को ही इस दुनिया से ख़त्म न कर दे। इसकी वजह यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगर एटम बम इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ डिफ्यूज़ हो गया तो एक चेन रिएक्शन बन सकता है जो कि सारी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे और ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। इस प्रोजेक्ट की वजह से कोई चेन रिएक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन 20 किलो टन का धमाका हुआ, जिसने 2 मीटर गहरा खड्डा बना दिया और आसपास की रेत को सब्ज़ शीशे में बदल दिया, जिसे ट्रिनाइट कहा जाता है। इस धमाके के शॉक वेव्स 150 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए और ये जगह सूरज की तरह चमकती नज़र आ रही थी। नंबर 2, द लार्ज हार्डन कोलाइडर। द लार्ज हार्डन कोलाइडर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो स्विट्ज़रलैंड में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूक्लियस की रिसर्च के लिए बनाया। लार्ज हार्डन कोलाइडर के पाइप के अंदर 2 प्रोटॉन्स बीम को लाइट की स्पीड के साथ टकराया गया ताकि इनसे निकलने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल को स्टडी कर सकें। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया ताकि बिग बैंग होने के फ़ौरन बाद वाली सूरत हाल को दोबारा देखा जा सके। लेकिन एक परेशानी यहाँ ये थी कि अगर 2 पार्टिकल को इतनी स्पीड के साथ टकराया गया तो हो सकता है कि ये दोनों पार्टिकल शॉर्ट रेडियस में कंप्रेस होकर एक ब्लैक होल बना दें। यही ब्लैक होल फिर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करके ब्लैक होल में बदलता जाए। इसी तरह हमारी पूरी अर्थ तबाह होकर ब्लैक होल बन सकती है। ये काफ़ी खौफनाक ख्याल ज़रूर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी से हमें पता चला कि जितना छोटा ब्लैक होल होगा वो इतनी जल्दी रेडिएशन खारिज करके खुद ही ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, कोला सुपर डीप बोर होल। 1970 में सोवियत यूनियन ने ज़मीन का सबसे गहरा खड्डा खोदना शुरू कर दिया ताकि वो ज़मीन के सेंटर तक पहुंच सकें। साइंटिस्ट की भरपूर कोशिशों के बावजूद वो सिर्फ 12 किलोमीटर तक गहरा खड्डा खोद सके, जो कि अर्थ के कोर से 0.2% फासले से भी कम है। ये इंसानों का खोदा हुआ सबसे गहरा खड्डा था। 1992 में ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, क्योंकि इस गहराई तक ज़मीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके अलावा साइंटिस्ट को डर था कि इससे ज़्यादा खुदाई की गई तो हो सकता है कि ज़मीन का तवाज़ुन ख़राब हो जाए और बहुत बड़े ज़लज़ले आने शुरू हो जाएं, जो ज़मीन को तबाह कर सकते हैं। नंबर 4, द स्टारफिश प्राइन। 9 जुलाई 1962 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हाई एल्टीट्यूड पर पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। स्टारफिश प्राइन हला में इंसानों का बनाया हुआ सबसे बड़ा एटमी धमाका था। इसे ऊंचाई में धमाके के असर को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये धमाका पैसिफिक ओशन से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर किया गया। इस धमाके ने 1.4 मेगाटन एनर्जी रिलीज़ की, जो हिरोशिमा बम से 100 गुना ज़्यादा है। ये धमाका साइंटिस्ट की तवक्कुआत से ज़्यादा बड़ा था। स्टारफिश प्राइन ने नकली रेडिएशन पैदा की, जिन्होंने उसी वक्त मदार में मौजूद 24 सैटेलाइट्स में से 6 से ज़्यादा को तबाह कर दिया। कई साइंटिस्ट को ये डर था कि अगर ये बम गलती से हमारी ऊपर वाली एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हो जाता तो बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती। ये बम ओजोन लेयर को तबाह कर सकता था, जो हमें सन की खतरनाक रेडिएशन से बचाती हैं। ओजोन लेयर तबाह होने से इंसानों में कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाना था।
रेडिएशन ज़्यादा होने की वजह से इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोवियत यूनियन इस एक्सपेरिमेंट से खौफज़दा हो गए और 1967 में इन्होंने आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से कानून पास किया, जिसके मुताबिक किसी मुल्क को आउटर स्पेस में बम ब्लास्ट करने की इजाज़त नहीं। नंबर 5, द राइस ब्लास्ट। जंग अज़ीम दोम के दौरान अमेरिका ने मैग्ना पोर्तुगीज़े नामी फंगस को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ये फंगस इतना ताकतवर है कि ये गंदम और चावल जैसी बुनियादी फसलों को आसानी से तबाह कर सकता है और दुनिया की 40% आबादी का इंसार इन 2 फसलों पर है। ये फंगस ऐसी बीमारी फैलाता है जो चावलों को कुदरती तौर पर तबाह कर सकती है। इस बीमारी के फैलने से 1945 में बेगल में कहत पड़ गया, जिसकी वजह से 20 लाख से ज़ायद लोगों की अमवात हुई। अगर इस फंगस को गलती से पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो कहत की वजह से 3 अरब से ज़ायद लोगों की अमवात हो सकती है। चावल की काश्त वाले इलाकों में अगर एक बार ये बीमारी फैल गई तो इसे रोकना नामुमकिन है। अमेरिका ने 1951 और 1969 के दरमियान मज़ीद 31 एंटी क्रॉप हथियारों की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन 1973 में इनकी बीमारियों के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।